अश्विन के बाद अब रोहित शर्मा, विराट कोहली भी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने वाले हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। और ऐसा कि भारतीय क्रिकेट यानी टेस्ट क्रिकेट के लिए भी अच्छा भी होगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा आप संन्यास ले लें। ठीक है, ऐसा मैं नहीं, डाटा कह रहा है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा होगा भैया कि अभी केवल अश्विन ही संन्यास लिए, ये तो बड़ा झटका होगा इंडियन टेस्ट टीम के लिए, लेकिन आप गलत सोच रहे हो। अभी अश्विन के साथ साथ विराट कोहली और रोहित शर्मा भी अलविदा कहने वाले हैं। इनका कितना मैच बचा है उसको मैं आपको बता दूं। अगर आप एक लॉजिक से बात करोगे तो 2 मैच बचा है, अगर आप थोड़ा सा और लॉजिक के हिसाब से बात कर लोगे तो 2-3 मैच और बचा है। ठीक है, तो देखो अश्विन ने तो संन्यास ले लिया। अब अश्विन ने संन्यास लिया क्यों? क्योंकि बीजीटी चल रहा है। बीजीटी में यहाँ पे मान के चलिए, अगर इंडिया 2 के दोनों मैच जीत गया ऑस्ट्रेलिया से, टेस्ट सीरीज जो चल रहा है ना, उसमें 2 के दोनों टेस्ट मैच जीतेंगे तभी ये WTC के फाइनल में पहुंचेंगे। तो 3 मैच है इनके पास। ठीक है, अब देखो, अब जो पिच होने वाला है फाइनल में WTC का, वो भी स्पिन पिच नहीं होगा, लीड्स के मैदान में होगा, तो वहां भी अश्विन का काम लगेगा नहीं। ठीक है, अब जडेजा थोड़ा अच्छा कर गए पिछले मैच में, तो अश्विन पिच आगे जो आने वाले 2 मैच थे उसमें भी अश्विन को मौका मिलता नहीं। और वैसे भी अश्विन और जडेजा से पहले जब इन्होंने सुंदर को मौका दिया, वहीं से अश्विन का हुआ दिमाग खराब। और अश्विन के फादर का इंटरव्यू वगैरह भी देख सकते हो। अश्विन अपमानित होने की वजह से टेस्ट में संन्यास लिए इतना जल्दी। ठीक है, देखिए बॉलर लंबा खेल सकता है, लेकिन बैटर ज्यादा लंबा करियर नहीं चल सकते हैं अगर इन्हें फॉर्म में ना हो। देखिए अश्विन एक बॉलर है, और बॉलर का एज ज्यादा होता है तो वो और भी तगड़ा होता जाता है। ठीक है, तो अश्विन ने तो संन्यास लिया है, वो तो जबरदस्ती की वजह से, लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली जो संन्यास लेंगे वो अपने फॉर्म, अपने एज के वजह से। ठीक है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा डाटा भी कह रहा। देखिए इनको संन्यास ले भी लेना चाहिए। अगर आप देखो तो ये सीधा IPL खेले और इनके लिए वही सबसे अच्छा होगा। MS धोनी की आप देखो प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, फैन फॉलोइंग कितना ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, केवल वो IPL खेलते हैं। तो ये प्लेयर जो टेस्ट में लगे हुए हैं कि भैया अभी हम 2-3 साल खेलें, अब देखिए अब की बार WTC से अगर ये बाहर हो गए तो क्या पिछले आगे आने वाले टाइम में जो WTC फाइनल आएगा, यानी 2 साल में होता है WTC फाइनल, तो ये दोनों खेल पाएंगे? मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। क्यों? देखिए रोहित शर्मा का जो रिकॉर्ड है 2024 में, अगर आप देखोगे तो 2024 यहाँ पे 24 इनिंग में 26 का एवरेज है और केवल 608 रन बनाए हैं। स्पिन के सामने भयंकर परेशान हो रहे थे, पेस के सामने तो ये जैसे खेल ही नहीं पा रहे हैं। जैसे नया बल्लेबाज होता है ना, जैसे मैक्स स्विनी था अभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लिए, उस टाइप का ये बल्लेबाज दिख रहा है। ओपनिंग से यहाँ पे डर के वजह से मिडिल ऑर्डर में जा रहे हैं, वहां भी इनके बस की कुछ रह नहीं गया। तो कहने का मतलब ये है ना कि अब इनको संन्यास लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि क्रिकेटर खराब है, ऐसा नहीं है। देखिए सभी का टाइम होता है, अब इनका टाइम खत्म हो गया। MS धोनी ने देखिए जब फॉर्म में थे तभी उन्होंने संन्यास ले लिया, तो इनको वही करना चाहिए। अब IPL खेलें, उससे अच्छा इनके लिए कुछ होगा नहीं इन दोनों प्लेयर्स के लिए, क्योंकि बड़े प्लेयर्स हैं। IPL में इनका फैन फॉलोइंग बहुत ही अच्छा है। और ऐसे अगर ये करेंगे ना तो जो नए नए यहाँ पे फैंस हैं उनको क्या लगेगा, रोहित शर्मा, विराट कोहली जब हर बार 2-3 रन 2-3 10 रन पे आउट हो रहे हैं तो कोई कहेगा भैया ये बड़े प्लेयर हैं, तो इनका खुद का जो कैरियर है वो खतरे में जा रहा है। ये खुद का अपना यहाँ पे स्टेटस गिरा रहे हैं मान के चलिए। ठीक है, टेस्ट खेल के, क्योंकि टेस्ट में देखिए अगर इनके जगह पर अगर आप देखो रोहित शर्मा ओपनिंग में इनसे अच्छा राहुल कर गए तो ओपनिंग में इनका काम खत्म। अब ये देखें मिडिल ऑर्डर में आए हैं, मिडिल ऑर्डर में इनसे अच्छा श्रेयस अय्यर खेल सकते हैं, साई सुदर्शन खेल सकते हैं, इनसे अच्छा मान के चलिए सरफराज खान खेल सकते हैं। तो इनको मेरे हिसाब से तो संन्यास लेना चाहिए। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो मात्र 2 दिन के यानी 2 मैच के मेहमान ये दोनों बचे हुए हैं। अगर दोनों टेस्ट मैच इंडिया जीत गया तो फाइनल खेलेंगे, नहीं तो फिर ये संन्यास लेने वाले हैं टेस्ट क्रिकेट से। 26 का एवरेज है, 26 का एवरेज अगर आप बात करोगे तो अश्विन का इससे ज्यादा एवरेज था। ठीक है, अश्विन का, जडेजा का तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होने के बाद भी जडेजा बाहर हो जाते हैं, अश्विन बाहर हो जाते हैं, लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली को टीम में क्यों लिया जाता है ये तो केवल यहाँ पे सिलेक्टर ही बता सकते हैं। देखिए अश्विन और जडेजा टेस्ट में विराट कोहली और रोहित शर्मा से ज़्यादा अहमियत रखते हैं, आप ये मानो चाहे ना मानो। क्योंकि आप देखिए आप फैंस होंगे इन दोनों के, लेकिन अगर आप लॉजिक हिसाब से बात करोगे तो हमेशा मैच कौन जीता है? अश्विन और जडेजा एशिया में। ठीक है, और वही दोनों हमेशा बाहर होते हैं और इन दोनों को हमेशा मौका दिया जाता है, बल्कि एवरेज वगैरह सबसे बेकार। अब इनसे तो बेकार एवरेज विराट कोहली का है। अब आपको कि भैया उन्होंने अभी रिसेंट में शतक लगाया हुआ है, अगर वो शतक निकाल देते तो उसका तो एवरेज मान के चलिए विराट कोहली का, वो तो मान के चलो कि और भी कम हो जाता। देखिए 2024 में इन्होंने 17 मैच खेले हैं, जिसमें से आप देखो तो 25 का एवरेज है, उनका 26 का था रोहित शर्मा का, इनका 25 का है, तो और भी घटिया। अब यही नहीं, इनका 25 में ही इनका 2021 से भी मैं रिकॉर्ड दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे 2021 में 19 का, 22 में 28 का,
2023 में देखो इनका, नहीं देखिए यहाँ पे शायद 19 से इनका डाटा है, तो आप देख लो यहाँ पे है, यहाँ पे 2024 में देखो 25 का है, 2023 में 54 का है, यहाँ पे 55 का है। 2023 में थोड़ा सा अच्छा खेल गए थे क्योंकि कम टेस्ट मैच भी खेले थे। देखो उसके पहले 23 में, अब यहाँ 22 में देखो, फिर उसके बाद 21 में देखो, फिर यहाँ पे 20 में देखो, ठीक है। आप देखो 20, 28, 19, 25, अब विराट कोहली इस लेवल के बल्लेबाज ही नहीं है। हम जिस विराट कोहली को देखे हैं वो आउट ही नहीं होता था। प्लेयर ऑफ द मैच अगर हम बात करें तो केवल विराट कोहली ही होते थे, तो अब वो विराट कोहली नहीं है। जब ये थे किंग तब थे, लेकिन किंग है, अभी बड़ा प्लेयर है। लेकिन देखिए ऐसे अगर ये खेलेंगे ना तो इनके ऊपर भी वो होगा, अगर इनको सेलेक्टर सेलेक्ट नहीं करेगा ना तो उस दिन इनका बेइज्जती हो जाएगा, ठीक है। इतना नाम बनाने के बाद भी इनसे अच्छा है कि भैया आप खुद से संन्यास लीजिए सही टाइम पे। तो मेरे हिसाब से ये यहाँ पे अच्छे प्लेयर भी हैं और समझते हैं कब हमको संन्यास लेना है। तो ये क्या करेंगे, आगे आने वाले 2 टेस्ट मैच खेलेंगे, उसके बाद ही संन्यास का ऐलान कर देंगे। अगर फाइनल में पहुंच गए, मान लीजिए दोनों टेस्ट इंडिया जीत गया, तो ये खेलेंगे फाइनल WTC का। अगर उसमें जीते तो जीते, हारे तो हारे, संन्यास लेना ही है, ठीक है। तो यही होने वाला है। बाकी जो था मैंने आपको बता दिया, एवरेज वगैरह आप देख ही लो। देखिए अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे भैया इन दोनों को खेलना चाहिए क्योंकि बड़े प्लेयर्स हैं। देखिए इनके जगह पर आप खुद को रख के देखिए, ठीक है। जो आगे जिन प्लेयर्स को मौका नहीं मिल रहा, जैसे सरफराज खान हो गया, श्रेयस अय्यर हो गया, ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन, उनके जगह पर अपने आप को रख के देखिए। अगर आप खुद होते तो आप चाहते कि ये दोनों खेलते? आपका नंबर ही नहीं आएगा। आप 30-32 साल के हो जाओगे तो उसके बाद आपको टेस्ट टीम में कभी भी सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, यंग प्लेयर आएंगे। तो ऐसे में उन लोगों का करियर खराब हो रहा है, लेकिन लोगों जो इनके फैंस हैं उनको लगेगा कि भैया इन दोनों को ही खेलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी को मौका देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो भी एक सपना देखे होंगे कि भैया मैं भी एक दिन सुपरस्टार बनूंगा, मैं भी एक दिन टेस्ट का अच्छा बल्लेबाज बनूंगा, लेकिन बनेंगे तब जब वो मौका पाएंगे। तो इन दोनों का जगह जब खाली होगा, देखिए परफॉर्मेंस भी नहीं आ रहा है, अगर अब नहीं मौका दिया जाएगा, अगर इनके जगह पर कोई नया प्लेयर होता ना, देखिए सरफराज अहमद शतक लगा के आया, बाहर कर दिया गया, कोई देखा नहीं देखा। तो यंग प्लेयर के साथ यही होता है। नीतीश रेड्डी आज खेल रहा है ना, कल को वो बाहर हो जाएगा, लेकिन इन प्लेयर्स को कभी अंदर कभी बाहर नहीं किया जाता। ये प्लेयर हमेशा खेलते हैं परफॉर्मेंस नहीं आने के बाद भी। इसीलिए इंडिया में टैलेंट से ज़्यादा जो नाम का यहाँ पे वो किया जाता है, ठीक है, दबदबा होता है। तो वही है कि इनका अब अपने नाम पे ये दोनों खेल रहे हैं। बाकी अगर आप इनके स्किल और इनके बात करोगे खेलने के तरीके पे, जो कि इनका फॉर्म है रिसेंट में, तो इनको टीम में क्या, इनको तो स्क्वाड में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है बताइए। अश्विन इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था, इसको बाहर कर देते हैं, अब जडेजा को बाहर कर देते हैं, लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली नहीं हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे हिसाब से सिलेक्टर की गलती थी, जिसकी वजह से इंडिया सफल नहीं हो रहा था, ठीक है। MS धोनी जब थे ना, तब सचिन तेंदुलकर, सहवाग, इन सबको बाहर निकाल के रोहित शर्मा और यहाँ पे शिखर धवन को ऐड किए थे अपनी टीम में। तो ये होता है कि अगर आपका देखिए दिन नहीं चला, आप संन्यास लीजिए, फेयरवेल मैच खेलिए और उसके बाद IPL खेलिए। IPL में तो आपको देखने के लिए करोड़ों लोग देखते ही है, ठीक है। दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।